नमस्कार दोस्तों, पवन वाग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलैरिटी में हम सिमिलर ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं। कुछ लोगों के मुझे ऐसे कमेंट्स आए थे कि सर आप प्रैक्टिस सेट के साथ में कुछ क्वेश्चंस देते चलिए जिससे हमारी और प्रैक्टिस होती रहे। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं आपको इस तरह का कोई प्रैक्टिस सेट दूं जिसमें कि पर्टिकुलर किसी एक्सरसाइज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो, तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। उसके बाद में उस तरह से आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देते चलूंगा, तो आप वहां से उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल पर बेसिकली हमने जो हमारा फर्स्ट वीडियो आपकी टेक्स्ट बुक आने से पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं और सिमिलर ट्राइंगल के अलग अलग जो थ्योरम्स थे वो क्या थे, वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। लेकिन फिर भी ये पार्ट जो है ये टेक्स्ट बुक का है, और टेक्स्ट बुक में बिल्कुल उसको एक लाइन से देके रखा है, एक करेक्शन से देके रखा है। तो जो टेक्स्ट बुक में देके रखा है हम उसको भी पूरी तरह से करेंगे, उसको कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 16 पर सिमिलर ट्राइंगल के लिए दो इस तरह से ट्राइंगल देके रखे। सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं? इफ देयर आर टू ट्राइंगल्स एंड इफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर इक्वल एंड देयर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन दोज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब यहां देखिए, अगर ऐसा कहा जाए कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ये दो ट्राइंगल है, इसके अंदर ABC और DEF करस्पॉन्डेंस है। मतलब एंगल A जो है वो D के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, और एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम है, लाइक AB अपॉन DE, ओके, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF, अगर इस तरह से हो तो देन दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और सिमिलर लिखने के लिए हम ऐसा लिखते हैं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ओके, इफ द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन आर गिवन, ओके, and the angles are congruent, okay, corresponding angles are congruent, then these two triangles are similar triangle। similar triangle में एक चीज समझ लीजिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में फर्क क्या होता है। सिमिलर ट्राइंगल में एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और साइड सेम प्रोपोर्शन में होती है, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती है और एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहां पर हमें देके रखे हैं एंगल कॉन्ग्रुएंट और साइड्स सेम प्रोपोर्शन में देखे रखिए, देन बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। एक बात ध्यान रखिए, इसमें अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में तीनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो फिर हम लिख सकते हैं कि उनकी साइड सेम रेशियो में है और वो सिमिलर है। और अगर तीनों साइड सेम रेशियो में देके रखिए तो आप लिख सकते हैं कि तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है और वो ट्राइंगल सिमिलर है। मतलब वाइस वर्सा, आप इससे अगर ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं, ये लिखा तो ये लिख सकते हैं। ओके, इनका दोनों का कनेक्शन होता है। तो अलग अलग जो टेस्ट है वो टेस्ट क्या है हम वो देखते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 16 पर बिल्कुल क्लियरली ये दिया है, जो मैंने आपको बताया वो क्लियरली दिया है। फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स द नेसेसरी कंडीशन आर दैट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, सेम प्रोपोर्शन, ओके, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सिमिलैरिटी के लिए दो चीजें होना चाहिए जो मैंने आपको बताई, ओके, वही यहां पर देके रखा है। Out of these conditions, when three specific conditions are fulfilled, the remaining conditions are automatically fulfilled. This means for similarity of the two triangles, only three specific conditions are sufficient. Similarity of two triangles can be confirmed by testing these three conditions. Okay, the group of such sufficient conditions are called the test of similarity. तो test of similarity के लिए जो कंडीशंस कौन सी जरूरी होती है वो कंडीशंस हमें यहाँ देके रखिए। हमको उन कंडीशंस को स्टडी करना है। उसमें हमें सबसे पहले जो देके रखा है एंगल 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 सिमिलैरिटी टेस्ट। एंगल 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 सिमिलैरिटी क्या होता है आपको पेज नंबर पर 16 पर देके रखा है। बिल्कुल सिर्फ इतना ही पार्ट है दैट
इन अ ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, अगर एबीसी उनका करस्पॉन्डेंस एबीसी डीईएफ है और उनके तीनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ओके, मतलब इफ द थ्री एंगल्स ऑफ द गिवन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दोस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, देखिए क्या स्टेटमेंट देके रखा है, फॉर गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ द वर्टाइसेस व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो एंगल 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 सिमिलैरिटी टेस्ट उसको कहते हैं। पहला वाला जो है वो है एंगल 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 सिमिलैरिटी टेस्ट। ओके, एंगल 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 सिमिलैरिटी टेस्ट, ये हो गया फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट जो है मतलब उसमें तीन एंगल जो होंगे, तीनों के तीनों एंगल, देखिए एंगल ए डी के इक्वल है, बी ई के ए डी के कॉन्ग्रुएंट है, बी ई के कॉन्ग्रुएंट है और सी एफ के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो उसमें सिर्फ आपको अगर इतना दिया है तो देन यू कैन राइट दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू डीईएफ। ओके, ये है पहला टेस्ट जो हमारी टेक्स्ट बुक में दे के रखा है। ठीक है, इसमें फॉर मोर इंफॉर्मेशन करके वहां पर आपको एंगल 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 का प्रूफ दे के रखा है। देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में जहां पर भी मोर इंफॉर्मेशन करके कुछ दिया हो तो उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब यहां पर जो पेज नंबर 17 पर आपको जो देके रखा है फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंगल 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 का प्रूफ देके रखा है, तो वो प्रूफ आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, ये बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही मैं जो ट्रेनिंग में था, ट्रेनिंग में वहां हमें क्लियरली बताया गया कि जो मोर इंफॉर्मेशन करके वहां बच्चों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, आपसे टेस्ट पूछा जा सकता है, इस टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट एंगल 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 का जो थ्योरम है वो पूछा नहीं जाएगा। ओके, आप अगर चाहते हैं कि मैं वो थ्योरम भी प्रूव कर दूं, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा वो थ्योरम है। ओके, तो आइए हम वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मोर इन्फॉर्मेशन में जो थ्योरम देके रखा है हम पहले अब उसको करते हैं। आइए अब एंगल 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 जो सिमिलरिटी टेस्ट का जो प्रूफ है हम उसको करते हैं। देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में इसे भी पूरा नहीं दिया है, ये आपको शॉर्ट में देके रखा है, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से सिंपल करके इसको बताऊंगा, आप इजीली इसको कर लोगे। मतलब भले ही वो मोर इंफॉर्मेशन में है लेकिन वो आपको इतनी सिंपल तरीके से समझ में आने वाला है कि वो डायरेक्ट आपको लर्न हो जाएगा, डायरेक्ट याद रहेगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आपको इतना अच्छे से समझ में आने वाला है कि वो पूरी तरह से हमेशा आपसे रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछे तो आप इजीली उसको लिख के बता दोगे। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है कि 2 ट्राइंगल देके रखे हैं। ओके, और इनमें इन ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ में क्या देके रखा है कि पी, देखिए एंगल ए जो है वो डी के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी जो है वो ई के कॉन्ग्रुएंट है और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, मैंने यहां पर एक लाइन पी क्यू ड्रॉ करके रखी है। ओके, उसके बारे में हम अभी बाद में लिखेंगे। तो ये हमें गिवन है। सबसे पहले हम क्या लिखें यहां पर, टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमको, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। देखिए मैंने क्या कहा आपको कि आपकी टेक्स्ट बुक में जो देके रखा है वो सही में वो शॉर्ट देके रखा है, मैं आपको उसको मतलब जो एग्जैक्ट उसका प्रूफ है वही बताने वाला हूं। टेक्स्ट बुक से हटके ही हमारे जो प्रूफ होते हैं वो होते हैं, हम एज इट इज उसको कॉपी नहीं करते। मेरा इंटेंशन ये होता है कि वो सिंपल वे में आप तक पहुंचे, तो इसीलिए मैं उसको सिंपल करके आपको बता रहा हूं। ओके, तो गिवन तो ये हमें पता था कि भाई 2 ट्राइंगल्स हैं और उनके तीनों के तीनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो ये चीज तो हमें ऑलरेडी देके रखी थी, इसके लिए मैंने पहले लिख लिया, टू प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। ओके, अब हम इसका प्रूफ करते हैं। यहां लिखिए प्रूफ। नाउ हियर टेक पॉइंट P on AB such that, देखिए take point P on AB such that AP is equal to DE। Similarly take point Q on AC such that AQ is equal to DF।
हमें क्या करना है कि AB के ऊपर पॉइंट P ऐसा लेना है कि AP और DE ये इक्वल आ जाए, और टेक पॉइंट P ऑन AB सच दैट AP इज इक्वल्स टू DE। ओके, फर्स्ट ये चीज हमको ध्यान रखनी है, हमने ऐसा ट्रायंगल लिया है, ऐसी साइड बनाई कि ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाए, इक्वल हो जाए, और यहां पर टेक पॉइंट Q, देखिए सिमिलरली टेक पॉइंट Q ऑन AC सच दैट AQ इज इक्वल टू DF। ओके, AQ और DF आपस में इक्वल हो। ओके, मतलब अगर मैं इसे उठा के यहां रख दूं तो ये पूरी तरह से इसको हाइड कर लेगा। आगे आते हैं हम। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हम इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। यहां लिखिए, इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल DEF क्या करेंगे हम, इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले AP और DE कॉन्ग्रुएंट है। AP कॉन्ग्रुएंट DE, यहां लिखिए बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, एक साइड हमने कॉन्ग्रुएंट बता दी, अब हम ये एंगल को ले लें, दैट इज एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। लिखिए यहां पर, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ओके, देखिए ये साइड कॉन्ग्रुएंट बता दी, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट बता दिया, अब ये साइड भी हम कॉन्ग्रुएंट बता देते दोनों, AQ कॉन्ग्रुएंट टू DF। ओके, ये भी कैसा है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो क्या होगा, यहां लिखिए फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन, ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं कौन से वाले, ट्राइंगल APQ, ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल DEF के। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर एंगल P जो है, कौन सा वाला, एंगल P, एंगल P कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल E के। ओके, और अब देखिए एंगल P एंगल E के कॉन्ग्रुएंट होगा, और एंगल E तो B के भी कॉन्ग्रुएंट है। देखिए एंगल E जो है वो B के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल P एंगल E के कॉन्ग्रुएंट क्यों होगा, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और ये हमें गिवन है। अब देखिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए CACT से, और ये दोनों तो गिवन है, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। यहां लिखिए एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E। ओके, इसको आप नंबर 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, और यहां लिखिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, इसे आप नंबर 3 दे दीजिए। अब जिस तरह से हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताया, क्या हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। सिमिलरली वी कैन शो, क्या शो कर सकते हैं भाई, हम शो कर सकते हैं दैट एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। ये हो गया 4। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, ये इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, ये इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया। इट मींस सो दैट फ्रॉम 3 and 4 we can write that PQ is parallel to BC। PQ जो होगा वो BC के पैरेलल होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो इतना ये हमने बता दिया। हमें हमारे जो टेक्स्ट बुक है आप ध्यान से देखें तो उन्होंने बोला है कि पहले इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताओ और फिर इसे डायरेक्ट आप लिख दो। और कैसे लिख दो, आप उसको बताइए तो सही कैसे इसको लिखना है। तो इस तरह से इसको करना है। आगे अब क्या करेंगे हम, अब जब हमने इसको इसके पैरेलल बता दिया तो यहां लिखिए PQ पैरेलल टू BC so that from BPT आप लिख सकते हैं that AP
अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, अगर आपने ये लिख दिया है तो यहां पर आपको एक रूल लगाना है, वो होता है इनवर्ट एंडो। इनवर्ट एंडो आपको पता होगा, इनवर्ट एंडो में हम लोग क्या करते थे, इनवर्ट एंडो में हम इसको रेसिप्रोकल लिख लेते थे इसके। तो ये हो जाएगा पीबी अपॉन एपी इज इक्वल टू क्यूसी अपॉन ए क्यू। ठीक है, यहां पर अब लगेगा कंपोनेंडो। कंपोनेंडो क्या होता है भाई, इसमें आपको एक प्लस कर देना है, मतलब ये ऊपर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा पीबी प्लस एपी अपॉन एपी इज इक्वल टू क्यूसी प्लस ए क्यू अपॉन ए क्यू। अब देखिए पीबी एंड एपी, पीबी प्लस एपी कितना हो गया, एबी हो गया। लिखिए यहां पर एबी अपॉन एपी इज इक्वल टू क्यूसी ए क्यू, ये कितना हो गया, एसी हो गया, AC अपॉन ए क्यू। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें ये जो मिल गया है उसके बाद में हम ये चीज हमें क्लियर दिख रही है कि AB जो है, AB किसके क्या अपॉन में क्या है, AP है, लेकिन AP किसके इक्वल है, AP इज कॉन्ग्रुएंट टू DE। लिखिए AP और DE इक्वल है, तो AP की जगह पे DE लिख दीजिए। और AQ देखिए AC अपॉन AQ है, तो AQ की जगह आप क्या कीजिए कि AQ की जगह आपको लिखना क्या है, DF। तो देखिए अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें, ABC और DEF में हमने ये साइड और इस साइड का रेशो और ये साइड और इस साइड का रेशो इक्वल बता दिया। ओके, तो यहां लिखिए सिमिलरली वी कैन शो, similarly we can show that AB upon DE। अभी देखिए AB अपॉन DE हमने ये AC अपॉन ये प्रूफ किया था, अब आप BC अपॉन EF लिख लीजिए यहां पर, BC अपॉन EF। इसे आप देखिए यहां तक क्या चौथा नंबर आ गया था, इसे 5 दीजिए और इसे 6 दीजिए और यहां लिख लीजिए फ्रॉम 5 एंड 6 क्या होगा, जो तीनों साइड्स हैं दैट इज AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF। इस तरह से हमने ये तीनों की तीनों जो साइड्स हैं इनका ये तीनों साइड्स का रेशो जो आ रहा है इसके AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF, ये हमने इक्वल बता दिया। और अगर ये कंडीशन आ गई तो हम यहां पर अब लिख सकते हैं दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू DEF। देखिए एक बात ध्यान रखिए, मैं आपको पहले भी कहा था कि मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कैसे किया हमने, समझ लीजिए। हमने दो ट्राइंगल हमें देके रखे थे कि दोनों ट्राइंगल के जो एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। पहली बात हमने यहां पर एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी है कि AP जो है वो DE के इक्वल आए और AQ जो है वो DF के इक्वल आए। इतना करने के बाद आफ्टर डूइंग दिस ओके, हमने इस ऊपर वाले ट्राइंगल को इसके साथ कॉन्ग्रुएंट बता दिया। कॉन्ग्रुएंट बताया, क्यों बताया, देखिए इनको पहले कॉन्ग्रुएंट बताया, उसके बाद इनके ये दोनों एंगल को इक्वल बताया और ये दोनों ऑलरेडी इक्वल थे तो ये दोनों इक्वल हो गए। सिमिलरली हम इनको भी इक्वल लिख सकते हैं। अब जब एंगल इक्वल आ गए तो ये लाइन पैरेलल हो गई, फिर हमने यहाँ पर लगा दिया BPT फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC बता दिया। फिर इसको हमने इन्वर्ट एंडो करके इसमें +1 करने के लिए कंपोनेंडो लगा दिया। तो ये क्या हो गया, ये आया AB अपॉन AP आया और AC अपॉन AQ आया। तो AP को हमने चेंज कर दिया DE से और AQ को चेंज कर दिया DF से, और सिमिलरली करके हम अगली साइड हमने उसके साथ में रेशियो में बताई और उन दोनों को हम लिख सकते। तो इस तरह से इसको करना था। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे एंगल टेस्ट फॉर सिमिलरिटी के लिए। वो और ये एक ही है, उसको भी मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है। अब देखिए एंगल सिमिलरिटी टेस्ट के बाद में हमें हमारे टेक्स्ट बुक में 3 टेस्ट देके रखे हैं। एक एंगल सिमिलरिटी टेस्ट देके रखा है, एक साइड एंगल साइड सिमिलरिटी टेस्ट देके रखा है और एक साइड सिमिलरिटी टेस्ट देके रखा है। मैं तीनों आपके सामने लिख के रखे ताकि आपको एक ही व्यू में सारे क्लियर हो जाए। एंगल सिमिलरिटी टेस्ट क्या है, मुझे आप बताइए कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, दैट इज 180। अगर दो ट्राइंगल आपके सामने है और उनके दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए, ओके, मेरे पास सपोज दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC है, ओके, और ट्राइंगल PQR है, ठीक है।
अगर हम ऐसा करें कि इसका एंगल ए ये 60 का हो जाए, इसका एंगल पी 60 का हो जाए, इसका एंगल बी 70 का हो जाए, इसका एंगल क्यू 70 का हो जाए, तो बचा हुआ एंगल सी और बचा हुआ एंगल आर क्या होगा? सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 होता है। अगर ये दोनों एंगल 61 है 71 है तो ये कितना होगा? 60 प्लस 70 होता है 130। 130 180 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 50 डिग्री, और यही यहां पर भी इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 50 डिग्री। मतलब क्या है कि अगर सिर्फ दो एंगल इक्वल आ जाए तो भी हम सिमिलरिटी टेस्ट बोल सकते हैं। पेज नंबर 17 पर बहुत क्लियरली देके रखा है, व्हेन टू एंगल्स ऑफ द वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द corresponding angles of the another triangle. Okay, if two angles of the one triangle are congruent to the corresponding angles of the another triangle, then this is sufficient condition to show that both the triangles are similar. ये हमें पेज नंबर 17 पे बहुत क्लियर देख रखा है। तो एक बात समझ लीजिएगा कि किसी भी दो ट्राइंगल में if two angles are congruent, then the third will be automatically congruent, and it means ये भी एक टेस्ट है एंगल सिमिलरिटी टेस्ट। मतलब आपको दो ट्राइंगल देके रखे, उसमें एक एंगल आपने बता दिया, दूसरा भी एंगल आपने कॉन्ग्रुएंट बता दिया, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। उसके बाद आप उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल लिख सकते हैं, आप थर्ड एंगल को भी इक्वल लिख सकते हैं। ओके, या वाइस वर्सा। आगे आते हैं SAS सिमिलरिटी टेस्ट में। SAS सिमिलरिटी टेस्ट आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 पे देके रखा है। वो क्या कहता है? इफ टू पेयर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन एंड द एंगल बिटवीन देम इज कॉन्ग्रुएंट, देन दैट इज दोस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब क्या कि सपोज मैं यहां लिखूं PQ अपॉन LM और QM QR अपॉन MN। मतलब जो दो साइड्स हैं, टू पेयर्स आर इन प्रोपोर्शन। ओके, ये दो पेयर प्रोपोर्शन में है, एंड द एंगल बिटवीन देम, ये देखिए PQ और QR के बीच का एंगल, और यहां LM और MN के बीच का एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट आ जाए, एंगल Q कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M, then this is called SAS similarity test, and by this test we can write that both the triangles are similar. हम यहां लिख सकते हैं that triangle PQR is similar to triangle LMN. ओके, ये समझने वाली बात है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये समझना है आपको, और ये टेस्ट आपको लगाना है। आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ KLM और RST ऐसा देके रखा है। ओके, और उसमें वहां आपको साइड्स रेशियो में देके रखी है। आप एक काम कर सकते हैं, आप इस तरह का एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, और दो ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए, उनकी साइड्स का आप दो साइड का रेशियो देखिए, और एक एंगल उनके बीच का इक्वल ले लीजिए, आपको क्लियरली समझ में आएगा। मतलब ड्रॉ करते टाइम ऐसा कीजिए कि यहाँ 2 सेंटीमीटर लीजिए, यहाँ 4 लीजिए, यहाँ 3 लीजिए, यहाँ 6 लीजिए, बस। और आपका ये एंगल सेम होना चाहिए। आप चेक कर लेंगे, थर्ड एंगल भी इक्वल आ जाएगा और थर्ड साइड भी सेम प्रोपोर्शन में आ जाएगी। ओके, तो SAS टेस्ट क्या है? That in two triangles, if two pairs of corresponding sides are in same proportion and angle between them, the corresponding angle between them are congruent, then those two triangles are similar. Okay, और उसके बाद में अगला वाला देके रखा है SSS similarity test. Side similarity test क्या है? If three sides of one triangle are in proportion with the three sides of the another triangle, then those two triangles are similar. स्टेटमेंट भी क्लियरली देके रखा है कि when three sides of a triangle are in proportion to corresponding three sides of another triangle, then those two triangles are similar. तो अगर यहां पर आपको ऐसा देके रखा होता कि that KL upon PQ is equals to LM upon QR is equals to KM upon PR, बस इस तरह से इसको करना है। ये तीन टेस्ट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, तीन टेस्ट बहुत ही सिंपल है। इस तीन टेस्ट के बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आपको देके रखा है आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 पर। वो क्या है हम वो देखते हैं, बहुत सिंपल है। उसमें पहला वाला देके रखा है, प्रॉपर्टीज में देके रखा है पहला वाला रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि हर ट्राइंगल खुद का सिमिलर होता है। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। जो एक ट्राइंगल होता है वो खुद का सिमिलर होता है। अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ी है तो जैसे एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बिल्कुल उसी तरह से एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ओके, उसी तरह से सिमिलर भी होता है। अगला इसमें टेस्ट आता है, नेक्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी इसकी होती है उसको हम बोलते हैं सिमेट्री। अगली प्रॉपर्टी होती है सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी। सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ
ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, देन ट्राइंगल पीक्यूआर, यहां लिखे देन ट्राइंगल पीक्यूआर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। ये बिल्कुल कैसा हो पता है क्या? जैसे दो भाइयों को एक दूसरे के सामने खड़ा किया, तो कहता मैं तेरा भाई हूं तो तू भी मेरा भाई हुआ। ओके, और ये चीजें बिल्कुल उसी तरह से ट्राइंगल पर भी आप लगा सकते हैं कि अगर एक ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर है तो ये ट्राइंगल भी इसके सिमिलर होगा और ये भी इसके सिमिलर होगा। ओके, हम वाइस वर्सा बोल सकते हैं। और अगली वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी 3, वो होती है ट्रांजिटिविटी। ओके, ट्रांजिटिविटी क्या होता है कि सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल एबीसी है, वो सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के, और ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर है ट्राइंगल डीईएफ के। ओके, तो क्या होगा कि ट्राइंगल एबीसी, ये दोनों बीच के एक सेम है, ये इसके सिमिलर और ये इसके सिमिलर है, तो फिर ये दोनों सिमिलर होंगे, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्राइंगल डीईएफ के। ये 3 प्रॉपर्टी आपको जहां जरूरत पड़ेगी हमें वहां यूज करना है। ओके, तो इस तरह से ये टेस्ट है, इस तरह से ये सब मैंने आपको क्लियर किया। और आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा है तो इसको भी आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा समझने के लिए। ओके, तो आइए अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर, प्रैक्टिस सेट 1.3 पर, और उसके हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज जो हमारी प्रैक्टिस सेट 1.3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देके रखा है हियर, एंगल ABC इज 75, ABC 75 है और EDC भी 75 है। ओके, वो क्या कहता है आगे? स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, किस टेस्ट से वो सिमिलर है। ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ओके, आपको उसकी सिमिलरिटी लिखना है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस भी लिखना है। ओके, तो हम यहां पर सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन लिखने के लिए देखिए, अब एक बात ध्यान रखिए कि जब आपको दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है, आपके पास क्या है? देखिए, आपके पास में ये दोनों एंगल इक्वल लेकर रखे, मतलब 1 पेयर इक्वल है। और एक चीज क्या है, अगर मैं ये पूरा ट्राइंगल एबीसी लेता हूं और मैं इसे ऐसा ड्रॉ कर लूं, अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर लूं, ओके, ये डी जो है ये 75 में यहां पर ले लूं और इसे डी दे दूं, इसे सी दे दूं और इसे ई दे दूं। देखिए, अब ये एबीसी के जैसे ही ईडीसी है। पहली बात, ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और एक और चीज, ये जो एंगल सी है ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट है। ओके, यहां लिखिए इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ईडीसी, व्हाट? एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ईडीसी। ओके, ये कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज बोथ आर 75 डिग्री। आगे, एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ECD। ओके, ये कॉमन है दोनों में, दैट इज द कॉमन एंगल। ठीक है, तो क्या हो गया? सो दैट फ्रॉम angle similarity we can write that triangle ABC is similar to triangle EDC। बस इसी तरह से उसका करस्पॉन्डेंस आपको लिख देना, इसी तरह से आपको उसको सिमिलर लिख देना है। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत सिंपल है। ये एक्सरसाइज सबसे सिंपल है, सिर्फ आपको आपकी नजरें आपको बिल्कुल ऐसी तेज रखना है ताकि आप क्वेश्चन में आप जो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं आप उनको देख सकें। ओके, हम इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लिखना चाहें तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहां हमें क्लियर देके रखा है, आर दी ट्राइंगल्स इन द फिगर सिमिलर एंड इफ यस देन बाय विच टेस्ट। ये दो ट्राइंगल्स हमको देके रखे, अब हमें पूछा है कि ये सिमिलर है क्या। ओके, सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में हमें जो साइड्स देके रखी हैं, ओके, हमें जो दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड्स देके रखी हैं, हम उन साइड्स के बारे में पहले लिख लें। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ साइड्स देके रखी है, यहाँ एंगल दिया नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ साइड सिमिलरिटी टेस्ट ही लगने वाला है। हमें करना क्या है कि हमें इन दोनों का रेशियो लेना है, वो इक्वल बताना है, फिर इन दोनों का रेशियो लेना है, इन दोनों का रेशियो लेना है, मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। और अगर इन तीनों का रेशियो इक्वल आता है तो फिर तीनों
का हम इक्वली हम उस रेशो को एक साथ लिख लेंगे एंड देन वी कैन राइट फ्रॉम एसएसएस सिमिलरिटी टेस्ट बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, तो सबसे पहले हम यहां लिखिए इन ट्राइंगल PQR, जो साइड्स देख के रखिए वो लिख लीजिए। PQ है 6, ओके, QR है 8 और PR है 10। उसके बाद इन ट्राइंगल एलिमेंट LM है 3, ओके, MN है 4 और LN है 5। अब देखिए मैंने लिखते समय ही जानबूझ के ऐसा लिखा है, देखिए 6 का हाफ 3, 8 का हाफ 4 और 10 का हाफ 5, मतलब ये सारे के सारे का रेशियो सेम आने वाला। ओके, यहां लिखिए पहले इस साइड का रेशियो निकालिए, PQ अपॉन LM लिखिए, क्या आया देखिए 6 अपॉन 2 3, दैट इज 2:1। ओके, तो यहां पर आप इसे लिख लीजिए PQ अपॉन LM इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, इसे नंबर 1 दे दीजिए। अगला वाला इन दोनों का रेशियो लिखिए, QR अपॉन MN 8 अपॉन 4, ये भी होगा 2 अपॉन 1, तो लिखिए QR अपॉन MN 2 अपॉन 1, ये हो गया 2। ओके, फिर लिखिए PR अपॉन LN, वो है 10 अपॉन 5, ये भी कितना होगा, PR अपॉन LN भी होगा 2 अपॉन 1, ये हो गया 3। लिखिए यहां फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या होगा, तीनों के तीनों आपस में एक बार लिख लीजिए, PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN is equal to PR upon LN, so that from side similarity test क्या होगा, triangle PQR is similar to triangle LMN। ओके, तो इस तरह से इसको करना था, बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा। ओके, अगर आप लिखना चाहें तो टेक द स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अब प्रैक्टिस सेट का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यहां देके रखा है देयर आर 2 पोल्स, दे आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, एक की हाइट 4 है, दूसरे की हाइट 8 मीटर है। ओके, ये 4 मीटर है और ये 8 मीटर है, ठीक है। और क्या देके रखा है, द शेडो ऑफ द स्मॉलर पोल इज 6 मीटर, फाइंड द शेडो ऑफ द बिगर पोल। एक बार ध्यान रखिए, पिलर जो पोल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं ग्राउंड पर, तो आपको क्या करना है कि आपको यहां पर इसे परपेंडिकुलर लेना है और इसे भी परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि एक ही टाइम पर एट द सेम टाइम अगर आप 2 पोल्स को ले रहे हैं, उनकी शेडो की बात कर रहे हैं, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ओके, बिकॉज सन इज एट फिक्स प्लेस, उस फिक्स प्लेस से आप जो उनकी शेडो बनेगी, तो वो जो बनने वाला ट्राइंगल होगा वो दोनों सिमिलर होगा। ओके, तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ओके, राइट हियर पोल PR एंड पोल AC फॉर्म शेडो QR and BC। ओके, शेडो ऑफ 2 poles at the same time forms 2 similar triangles। ओके, क्योंकि ये जो शेडो आएगी, ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा और फिर एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यहां लिख दीजिए ट्राइंगल PQR विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ओके, बाय एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल टेस्ट से होंगे, ठीक है। इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद अगर ये सिमिलर है,
तो फिर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होगी। ओके, तो लिखिए यहां पर दैट पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। वैल्यू पुट कीजिए पी आर की वैल्यू है 4, ए सी की वैल्यू है 8, क्यू आर की वैल्यू है 6, बी सी की वैल्यू है x। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये होगा 4x इज इक्वल टू 6 इंटू 8। ओके, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 इंटू 8 अपॉन 4, 4 से 8 कटेगा 2 टाइम्स। ओके, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6 2 12 मीटर। इस तरह से इसको करना है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप लिखना चाहें तो टेक द स्नैपशॉट, उसके बाद हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए प्रैक्टिस सेट का 4th क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए बहुत सिंपल से थे, लेकिन अभी ये जो क्वेश्चन है ये भी सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको विजुअलाइजेशन वैसा डेवलप करना पड़ेगा, मतलब जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आपको खुद को उस फिगर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और विजुअलाइज करके एक नया फिगर आपकी आंखों के सामने पुटअप करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। ओके, यहां देखिए, यहां देखे रखा है इन ट्राइंगल एबीसी AP is perpendicular on BC and BQ is perpendicular on AC. Here it is given BPCR collinear, AQCR collinear. Okay, then prove that triangle CPA and CQB are similar. Okay, और यहां पर फिर इसी में अगला क्वेश्चन है, if AP is 7, BQ is 8 and BC is 12, then find AC. तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये जो मेजरमेंट देके रखा है हम ये नहीं लिखते हैं, पहले हम ये इस चीज को प्रूव करते हैं। ओके, तो यहां पर आप एक काम कीजिए, यहां लिखिए सॉल्यूशन, या सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। भाई क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा आपको यहां से लेकर के यहां तक, और उसके बाद में ये पूरी इंफॉर्मेशन 1 2 3 ये सारा आपको गिवन में लिखना है। ओके, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें दैट इज ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB। ओके, और क्या करना है इसमें, टू फाइंड क्या करना है हमको, एक चीज हमें निकालनी भी है, ये प्रूव करना है। फाइंड क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड AC कितना है ये हमको निकालना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सोचेंगे सर यहाँ प्रूव भी लिख रहे हैं फाइंड भी लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमें प्रूव करना है और ये हमें फाइंड करना है, इसमें 2 क्वेश्चन है। ओके, अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, मैं सॉल्यूशन इसका यही करता हूं इस साइड। ओके, क्योंकि फिगर आपके लिए थोड़ा सा क्लियर रहेगा। देखिए हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल CPA और CQB। अब मुझे बताइए दोनों आपको एक जैसे दिख रहे हैं? आप एक काम कीजिए, यहां पर ये जो CQB है, CQB का छोटा सा फॉर्मेट में ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, इस तरह से ये हो गया C, ये हो गया Q और ये हो गया B, ये राइट एंगल। मैं इसको इरेज कर लूं। देखो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ट्राइंगल है CPA और CQB, ये दोनों के दोनों आपको एक जैसे सिमिलर लग रहे हैं, देखने में अब उनके शेप लग रहे हैं कि सिमिलर है। ओके, ये ऐसा इसलिए बनाया है मैंने कि आपको इजी पड़ेगा, आपको विजुअलाइज करने में इजी पड़ेगा। हमें प्रूफ जो करना है उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट दे दे क्वेश्चन का इसे, ठीक है, इसे हम फर्स्ट पार्ट दे दें, या फिर कुछ नहीं लिखा तो भी चलेगा। यहां लिखिए इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB, CPA और CQB। देखिए दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का दे के रखा है। तो क्या हम यहां लिख सकते हैं दैट एंगल CPA is congruent to angle CQB, why both are 90 डिग्री। अगली बात, ये देखिए ये जो एंगल है, एंगल C, ये CPA में भी है CQB में भी है, ये कॉमन एंगल है। ओके, तो यहां लिखिए एंगल C is congruent to एंगल C, that is कॉमन एंगल। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन एंगल है। तो यहां आप लिख सकते हैं फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट दैट द ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू CQB। इससे आपने इसको सिमिलर कर दिया। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, अब देखिए हमें क्या क्या साइड्स देके रखे हैं, हम वो लिख लें।
एपी हमें दिया है 7, एपी हमें दिया है 7, ठीक है, बीक्यू दिया है 8, तो ये 8, और क्या देके रखा है, बीसी दिया है, बीसी, बीसी कितना दिया है 12, ये 12 दिया है। हमें क्या निकालना है, एसी निकालना है, हमें ये निकालना है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये साइड और ये साइड देके रखिए, ये साइड और ये साइड देके रखिए। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स फिर सेम प्रोपोर्शन में होगी। ओके, इसको यहां 1 लिख लीजिए, सो दैट फ्रॉम 1 वी कैन राइट दैट AP अपॉन BQ इज इक्वल टू AC अपॉन BC। देखिए AC अपॉन BC लिखिए, वैल्यू पुट कीजिए। AP कितना है, 7 है, ये है 8, AC हमें पता करना है, और ये है 12, ठीक है। ये 12 को आप इधर लाइए, 12 इंटू 7 अपॉन 8 इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो AC क्या हो गया भाई, कैंसिल कीजिए इसको, 4 3 जा 4 2 जा 7 2 जा सॉरी 7 3 जा 21 अपॉन 2, तो AC कितना हो गया, दैट इज 10.5। बस बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन था। सिर्फ देखिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है जो दिखने में बड़े होते हैं उनका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा होता है। ओके, तो उसको इस तरह से करना है। अगर आप लिखना चाहें तो टेक दिस स्नैपशॉट, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन ट्रेपेजियम PQRS, PQRS एक ट्रेपेजियम देके रखा है, एंड PQ साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR हमें देके रखा हुआ है। ओके, नाउ इट इज गिवन दैट AR इज इक्वल टू 5AP, AR इज इक्वल टू 5AP और AS इज इक्वल टू 5AQ। अब देखिए, यहां हमें किन साइड्स के बारे में जानकारी देके रखी है, AR, AP, AQ, AS। ओके, मतलब हमें इन साइड्स के बारे में बात करना है। अगर आप इन साइड्स को ले रहे हो तो यहां पर ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल ये है एंड एक ट्राइंगल ये है। कौन सा वाला, PAQ एंड RAS, ये दो ट्राइंगल है। अब देखिए, आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, यहां अगर आप ये दोनों को देखें, किसको, AR और AP के रिलेशन को देखें, तो AR अपॉन AP करें या AP अपॉन AR करें, यहां आपको 1/5 मिलेगा, यहां भी 1/5 मिलेगा। मैं 1 मिनट रफ में लिख के बताता हूं आपको। AR इज इक्वल टू 5AP अगर लिखा तो 5, आप एक काम कीजिए, AP को इधर लेके आइए, तो AR इज इक्वल टू AR अपॉन AP इज इक्वल टू आ जाएगा 5, ठीक है। वैसे ही अगर आप यहां पर इसे करें कि AS अपॉन AQ लेके आए तो ये भी हमें 5 ही मिलेगा। तो दो का रेशो जो है, दो साइड्स का रेशो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कि हम इन दो ट्राइंगल्स को, अगर एक एंगल इसके बीच का हम इक्वल बता दे, कॉन्ग्रुएंट बता दे, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड से क्या होगा कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब देखिए, बात ऐसी है कि यहां पर अगर यहां इन्होंने ये देके रखा है कि ये ट्रेपेजियम है, आपको एक एंगल इक्वल बताना है। आप ये एंगल इक्वल बता सकते हैं, पहली बात, कौन सा वाला, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल PAQ और RAS, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बता दे और इनकी साइड्स को सेम रेशो में बता दे, जो कि ऑलरेडी हमें देके रखा है 5/1, तो डायरेक्टली हो जाएगा। मतलब यहां हम ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी नहीं यूज करते तो भी चलेगा। एक और तरीका है, एक तरीका ऐसा है कि भाई आप ये दोनों एंगल को इक्वल बता दें, फिर आप ये अल्टरनेट एंगल देखिए Z बन रहा है, इनको इक्वल बताएं, और फिर ये अल्टरनेट एंगल को भी इक्वल बताएं, तो एंगल 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 सिमिलरिटी से हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता देंगे, फिर बाद में सारी साइड्स को हम लिख दें तो भी हो जाएगा। मतलब यहां पर आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं, आप जैसा इसको सॉल्व करना चाहे वैसा कीजिए। ओके, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम एक काम करते हैं, हमें अब ट्रेपेजियम देके रखा है, साइड पैरेलल देके रखी है, तो हम पहले दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बताते हैं, ठीक है, फिर बाद में हम इनको, तो ये तो हमें मिल ही जाएगा। ओके, लिखिए यहां पर गिवन तो आप लिख सकते हैं, गिवन आपको क्वेश्चन में लिखना है। ओके, टू प्रूव आप लिख सकते हैं, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है दैट इज SR इज इक्वल टू 5PQ। ओके, मैं इसको यहां पर सॉल्व करता हूं। देखिए यहां लिखिए, साइड इन ट्रेपेजियम PQRS, ओके, साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR, ये हमें पैरेलल देके रखी है। ओके, तो हम एक काम करें, पहले इन दो ट्राइंगल्स, इन दो एंगल्स की बात करें। यहां लिखिए, इन ट्राइंगल PAQ
एंड ट्राइंगल RAS। ओके, क्या एंगल, ये एंगल हमको बताना है इससे इक्वल QPA, एंगल QPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ARS, एंगल ARS। ओके, ये क्या है, ये दोनों के दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। व्हाई? बिकॉज PQ पैरेलल टू SR और यहां पर PR जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। ओके, ये पहली बात हो गई, ये नंबर 1 हो गया। नाउ सेकंड, ये एंगल ले लें, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल PAQ, या वर्टिकली अपोजिट एंगल लीजिए ही मत, आपको जब दे के रखा है कि वो ट्रेपेजियम है तो दूसरा भी हम अल्टरनेट एंगल ही ले लेते हैं। अब आप एंगल Q लीजिए और एंगल S लीजिए, PQA, एंगल PQA is congruent to ASR। ये भी क्या है, ये भी अल्टरनेट एंगल है। ओके, ये भी अल्टरनेट एंगल है और यहां पर PQ पैरेलल है SR के और ट्रांसवर्सल क्या है, QS इज ट्रांसवर्सल। इतना आपको लिखना है। ओके, अब दो एंगल, इन दो ट्राइंगल्स के दो एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहां लिखिए फ्रॉम एंगल सिमिलरिटी हम लिख सकते हैं ट्राइंगल PAQ ये सिमिलर है ट्राइंगल RAS के। अब अगर ये सिमिलर है तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पर लिखते हैं, दैट इज जो इनकी साइड्स हैं वो हम रेशियो में लिखते हैं। ओके, यहां लिखिए PA अपॉन AR या AP अपॉन AR is equal to AP upon AR is equal to AQ upon AS, AQ upon AS is equal to PQ upon SR, PQ upon SR। अब देखिए यहां पर हमें AR की वैल्यू देके रखी है 5AP, ठीक है, AR कितना देके रखा है, AR है 5AP के इक्वल और AS देके रखा है 5AQ के इक्वल। वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, AP एज इट इज लिखिए, AR की जगह 5AP लिख दीजिए। ओके, AQ एज इट इज लिखिए और AS की जगह 5AQ लिख दीजिए और PQ अपॉन SR एज इट इज। अब देखिए अगर मैं यहां पर ये AP को कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, तो दोनों केस में 1/5 है, तो PQ अपॉन SR किसके इक्वल आ गया, 1/5 के। अब यहां क्या होगा, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, 5 इंटू PQ इज इक्वल टू SR, तो SR क्या हो गया भाई, वो हो गया 5 इंटू PQ। ओके, 5 इंटू PQ ये हमने प्रूव कर दिया, ये तो हमको प्रूव करना था कि SR इज इक्वल टू 5 इंटू PQ। तो इस तरह से है 5 टाइम्स PQ, ऐसा बोले तो भी चलेगा। ओके, ये दोनों सिमिलर हो गए तो यहां पर हम इसे भी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपको इस तरह से इसको करना है, बहुत सिंपल है। देखिए जब भी ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आएगा, डरना नहीं है। आपको दो ट्राइंगल जो पैरेलल साइड देके रखिए उसके बीच के दो ट्राइंगल, इनको आपको सिमिलर दिखाना है जब भी ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आएगा। ओके, क्योंकि वो उसी बेस पर आपको ट्रेपेजियम बोल दिया, इसका मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल जो बनते हैं ना उसके बीच के पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्राइंगल बनते हैं, जब उनके अपोजिट, जब आप उनकी डायगोनल्स को मैच करते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ओके, तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो टेक द स्नैपशॉट। उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ट्रेपेजियम पर ही बेस्ड है, इसी टाइप का है, डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके, आइए अब 6 क्वेश्चन करते हैं। ये भी ट्रेपेजियम पर बेस्ड ही क्वेश्चन है। यहाँ देके रखा है इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB इज पैरेलल टू CD। ओके, AB और CD आपस में पैरेलल देके रखी है और क्या देके रखा है, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट इन पॉइंट O। देखिए AC और BD कहां इंटरसेक्ट कर रही है, O पर इंटरसेक्ट कर रही है। AB हमें देके रखा है 20, ये हमें देके रखा है 20 और DC या CD बोलिए 6 देके रखा है, इसे 6 लिख लेता हूं मैं। OB देके रखा है दैट इज 15, OB देके रखा है 15, हमें OD निकालना है। यहां देखिए फिर वही बात है, यहां पर दो ट्राइंगल ये जो है COD और AOB, आपको ये दो ट्राइंगल को सिमिलर बताना है। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। ओके, गिवन आपको यहां से लेकर के यहां तक लिखना है, यहां तक। ओके, और आपको
टू फाइंड लिखिए, टू फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है दैट इज ओडी। ठीक है, मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं, यहां लिखिए सॉल्यूशन। मैंने आपको क्या कहा कि यहां जब भी ट्रेपेजियम आएगा आपको दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है। ओके, यहां लिखिए ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सीओडी एंड ट्राइंगल एओबी। अब देखिए ये इसके पैरेलल लेके रखा है। ठीक है, तो अब फिर से जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कि इस एंगल को और इस एंगल को हम क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे अल्टरनेट एंगल। यहां लिखिए एंगल ओ सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ ए बी, बिकॉज यह रीजन क्या लिखेंगे आप, ये अल्टरनेट एंगल्स है फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल सी ए, और यहां पर सी डी पैरेलल टू ए बी या ए बी पैरेलल टू सी डी लिख लीजिए। ठीक है, अगला हम एक काम करते हैं, ये वाला एंगल बता देते हैं कौन सा, ओ डी सी, एंगल ओ डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ये ओ बी डी, ओ बी ए नॉट डी। ओके, ये भी क्या है, ये भी अल्टरनेट एंगल्स ही हैं फॉर्म्ड बाय, किसने फॉर्म किया उसको, ट्रांसवर्सल बीडी ने, ट्रांसवर्सल बीडी से ये फॉर्म हुए क्योंकि यहां पर ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। अब ये देखिए दोनों बातें, यहां भी आप ए बी पैरेलल सी डी लिखिए, मतलब एक जैसा आपको रहे। कई बार लोगों को लगता है कि सर आप इधर ऐसा लिख रहे हैं वहां ऐसा लिख रहे हैं। ओके, अब दो एंगल यहां पर कॉन्ग्रुएंट आ गए, आप तीसरे एंगल को भी लिख सकते हैं या फिर एंगल एंगल सिमिलरिटी लगा लीजिए। दो एंगल आ गए हैं तो कुछ आगे जाने की जरूरत नहीं है। यहां लिखिए फ्रॉम एंगल एंगल सिमिलरिटी, फ्रॉम एंगल एंगल सिमिलरिटी टेस्ट क्या होगा, ट्राइंगल सीओडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एओबी। सिमिलर हो गया तो क्या हो गया, इनकी साइड्स क्या होगी, सेम रेशियो में आ जाएगी। तो सेम रेशियो में कीजिए, ओसी अपॉन ओए इज इक्वल्स टू ओडी अपॉन ओबी इज इक्वल्स टू सीडी अपॉन एबी। अब देखिए हमें क्या क्या देके रखा है, हमें ए बी देके रखा है, हमें सी डी डी सी देके रखा है, ओ बी देके रखा है। हम सिर्फ इसको पार्ट को लेंगे, इसको छोड़ देंगे। यहां लिखिए ओ डी अपॉन ओ बी और सी डी को डी सी लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में हमें डी सी देके रखा है। ओके, हमें क्या निकालना, हमें ओडी फाइंड करना है, तो ओडी आप एज इट इज यहां पर रखिए। ओबी कितना है, ओबी है 15, डीसी कितना है, डीसी है 6 और ए बी कितना है, ए बी है 20। ठीक है, क्या होगा, ओडी इज इक्वल टू 15 इधर चले जाएगा, 6 इंटू 15 अपॉन 20, 15 6 हो गया 90 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल, 9 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 अपॉन 5। तो ओडी क्या आ गया, ओडी आ गया 4 अपॉन 5। इस तरह से इसको करना है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक द स्नैपशॉट। ओके, उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अब 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। यहां देख रखा है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी जो है ये पैरेललोग्राम है। ओके, पॉइंट ई ऑन द साइड बीसी, बीसी के ऊपर पॉइंट ई है। ओके, और जब आप इसको एक्सटेंड करते हैं और इसको भी एक्सटेंड करते हैं तो दे इंटरसेक्ट एट टी। व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव डीई इंटू बीई, डीई इंटू बीई इज इक्वल टू सीई इंटू टीई। अभी देखिए इसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर आप इन दो ट्राइंगल्स की बात करें, देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्राइंगल ये, ट्राइंगल ये बन रहा है। हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता सकते हैं। अगर मैं सिमिलर बता दूं इसको तो ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड हो जाएगा, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। डरना नहीं है। ओके, बहुत सिंपल है। देखिए आपको हंसी आएगी कि ये कैसा क्वेश्चन था। तो इसको हम पहले एक काम करते हैं, यहां पर गिवन आप लिख लेंगे, गिवन आप लिख सकते हैं, यहां से लेकर आपको यहां तक लिखना है। और टू प्रूव भी आप लिख सकते हैं, हमें क्या प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। ये लाइन आप एज इट इज यहां लिख लीजिएगा। ओके, मैं यहां पर करता हूं सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन मैंने आपको क्या कहा कि हमें किन दो ट्राइंगल को लेना है, एक ट्राइंगल ये लेना है, एक ट्राइंगल ये लेना है। इन दो ट्राइंगल को हमको सिमिलर दिखाना है, बस सिमिलर दिखाया कि ये इजीली आ जाएगा। ओके, हमको ये दो साइड का रेशियो और ये दो साइड का रेशियो इक्वल लिखना है, देन वी विल गेट द आंसर। ओके, यहां लिखिए quadrilateral ABCD
इज द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो क्या होगा, ए बी पैरेलल टू सी डी होगा, सो दैट आप लिख सकते हैं ए टी पैरेलल टू सी डी। ए टी और सी डी को आप पैरेलल लिख सकते हैं। ओके, और आप ये भी लिख सकते हैं कि बी टी सी डी के पैरेलल होगा। ओके, बी टी पैरेलल होगा सी डी के, या इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इसको आप नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है ना, कौन से दो ट्राइंगल लेना है आपको, ये दो ट्राइंगल लेना है, डी ई सी। नाउ इन ट्राइंगल डी ई सी एंड टी ई बी, एंड ट्राइंगल टी ई बी। ठीक है, पहले कौन सा एंगल ले, हम एक काम करते हैं, पहले ये एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। देखिए z बन रहा है, उल्टा z है, तो लिखिए इसका नाम पहले डी सी ई। एंगल डी सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई बी टी। ई बी टी कौन से एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल्स है। दे आर फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल। ये देखिए, ये दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल यहां पर BC होगा, और यहां लिखिए CD पैरेलल टू AT। ओके, फ्रॉम 1। ओके, ये लिख सकते हैं आप। अब इसमें एक काम कीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये ले लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, दूसरा एंगल लेने की जरूरत नहीं, या फिर आप दूसरा एंगल ले लीजिए वही पैरेलल साइड से। आपने ये दोनों को लिया है, आप इन दोनों को भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए एंगल EDC। EDC is similar, congruent, EDC congruent to ETB। ये भी क्या है, ये भी अल्टरनेट एंगल्स है, फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल। देखिए इस एंगल की बात कर रहे हैं, DT, यहां पर DT ट्रांसवर्सल है, और बात वही है दैट CD पैरेलल टू AT। CD बोलिए या AT बोलिए। ओके, ये हो गया, दो एंगल यहां पर कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो क्या आप लिख सकते हैं, सो दैट ट्राइंगल DEC इज सिमिलर टू ट्राइंगल TEB। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो फिर उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, सेम प्रोपोर्शन में होगी। ओके, तो आप एक काम कीजिए, सिर्फ ये पेयर लिखिए, DE अपॉन TE। लिखिए DE अपॉन TE इज इक्वल टू CE अपॉन BE। CE अपॉन BE कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, TE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। देखिए कितना सिंपल था, ये आ गया। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। देखने में क्वेश्चन डेंजरस लग रहा था, लेकिन कोई स्टेप नहीं, 1 2 3 4 5 स्टेप में हो गया। ये तो ऊपर एज इट इज दे के रखा है। आपको सिर्फ मतलब जो कौन से ट्राइंगल आपको सिमिलर दिखाने हैं वो आपको देखना है, बस, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके, अगर आप लिखना चाहें तो टेक द स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, यहां देके रखा है, इन फिगर AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P एंड AP अपॉन PC इज इक्वल टू BP अपॉन DP हमें दे के रखा है। मतलब ये दो साइड का रेशियो दे के रखा है। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। हमें यही इन्हीं दो ट्राइंगल को APB को और CDP को हमें यहाँ पर सिमिलर दिखाना है। तो क्या करना होगा, गिवन तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, गिवन आप लिख सकते हैं, टू प्रूव आप लिख सकते हैं, यही का ये आपको यहाँ लिखना है कि ये ट्राइंगल दैट इज ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। ठीक है, क्या करेंगे हम, यहां मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। बहुत ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। ओके, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज में। क्यों? क्योंकि यहाँ सारा का सारा क्लियर देके रखा है, सारे ही क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज के सिंपल है। ठीक है, ये देखिए, ये दो ट्राइंगल है, इन दो साइड का रेशियो और इन दो साइड का रेशियो इक्वल देके रखा है। अगर हम ये दोनों एंगल को हम इक्वल बता दें तो साइड एंगल साइड से हम ये दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखा देंगे। ओके, यहां लिखिए, बहुत सिंपल है, इन ट्राइंगल, दोनों के नाम लिखिए, दैट इज ABP एंड ट्राइंगल CDP। ओके, जो गिवन है वो लिखिए, AP अपॉन PC इज इक्वल टू BP अपॉन DP, एंड ये तो हमें गिवन है, और यहां लिखिए एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ओके, तो क्या होगा,
फ्रॉम साइड एंगल साइड सिमिलरिटी टेस्ट से क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल ABP सिमिलर होगा ट्राइंगल CDP के। बस इतना सा इसको करना है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं है। ओके, अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक द स्नैपशॉट और उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां देख रखा है ट्राइंगल ABC पॉइंट D इज ऑन द साइड BC, ओके, एंड द एंगल BAC जो है वो किसके इक्वल है, ADC के। ये दोनों आपस में इक्वल है। थोड़ा बनाते समय मुझसे कुछ गलत हुआ होगा, ओके, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जिस तरह से ये बना है, अगर मैं उसी तरह से एक ट्राइंगल ऐसा बना लूं, यहां पर ये इसे मैं A नाम दे दूं, इसे C दे दूं, इसे B दे दूं। अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम दिख रहा है। देखिए मैंने A जो ऊपर था मैंने नीचे बना लिया। कभी भी आपको क्या करना है, जो सिमिलर ट्राइंगल जब आप लेते हैं तो आपको करस्पॉन्डिंग साइड अपॉन में लिखना होती है, सेम प्रोपोर्शन में लिखना होती है। मैक्सिमम गलतियां क्या होती है कि जब आप ऐसे इसमें शेप में अगर आप ऐसा रफ इसके साइड में नहीं बनाओगे तो आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियो में लिखने में प्रॉब्लम आएगी, और अगर जरा सी गलती होगी तो आपको क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से रफ में लिख लीजिए, बना लीजिए, ठीक है। गिवन आप लिख सकते हैं, गिवन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहां से लेके आपको यहां तक गिवन लिखना है, और टू प्रूव भी आप लिख सकते हैं। टू प्रूव क्या है, दैट इज CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD। आप एक बात ध्यान रखिए कि हमारा ये जो है जब भी ऐसा आता है, ये मल्टीप्लाई में देके रखे हैं या कोई स्क्वायर में देके रखा है, आपको दो ट्राइंगल को सिमिलर बताना है, उनकी दो पेयर ऑफ साइड्स को आपको इक्वल बता देना, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो डिफिकल्ट ये नहीं है। यहां लिखिए इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है। BAC और ADC में क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो एंगल है, ये वाला एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC। Why? It is given that both the triangles are equal। अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। ओके, इसे दे दो नंबर 1। अगला देखिए एंगल C। एंगल C जो है ये इस ट्राइंगल में भी है, पूरे वाले में, मतलब एंगल C दोनों जगह है। तो लिखिए एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। लिखिए रीजन, कॉमन एंगल। अगर कॉमन एंगल हो गया तो क्या करेंगे आप, दो एंगल आपको आपने कॉन्ग्रुएंट बता दिए, तो लिखिए यहां पर एंगल एंगल सिमिलरिटी। फ्रॉम एंगल एंगल सिमिलरिटी टेस्ट ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। ये दोनों के दोनों अब सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए, हमें कौन सी साइड्स लेना है, देखिए CA यहां देके रखा है, CB देके रखा है। ओके, CA एंड CB है, तो CA ये देखिए ये साइड CA अपॉन CD, लिखिए CA अपॉन CD। अगर ये सिमिलर आ गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड हमको क्या करना है, सेम रेशियो में लिखना है। तो हमको दो ही पेयर की साइड लिखना है, कौन सी लिखना है, देखिए CA अपॉन CD लिखिए, CA अपॉन CD। CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन AC, CB अपॉन CA, CB अपॉन CA। देखिए हमने कौन सा लिखा, CA अपॉन CD, फिर CB अपॉन CA, और कौन सा है, AB अपॉन AD, AB अपॉन AD। मुझे बताइए यहां पर AD या AB है क्या यूज में, नहीं है, तो हम सिर्फ इन दोनों को अब लिख लेंगे। ओके, लिखिए यहां पर CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये होगा CA इंटू CA इज इक्वल टू ये होगा CB इंटू CD, तो ये जाएगा CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD। बस इस तरह से इसको करना है, हैंस प्रूफ लिखिए और आप आराम से इसको लिख लीजिए। देखिए बहुत सिंपल सा प्रैक्टिस सेट था, लोगों को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमारी फीलिंग्स होती है। मैथ फोबिया एक तरह का डर है जो लोगों के दिमाग में घुस जाता है, और इस तरह के क्वेश्चंस में मैथ सेकंड इसीलिए नाम किया है। आपको बताएं हम कि टेक्स्ट बुक का नाम पहला था ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के वर्ड से लोग डरते थे, अब उसको कर दिया मैथ सेकंड कि डर कम हो। भाई डर कम तब होगा जब हमारे भाई लोग पढ़ाने वाले जो है वो बच्चों के सामने उसको बहुत इजीली परोसेंगे, तो वो चीज़ सिंपल होगी। अगर गलती से भी किसी मैथ्स टीचर ने कह दिया कि ये बहुत डिफिकल्ट है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको सिंपल नहीं कर सकती।
आप अगर कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस को अगर देख रहे हैं तो यहां आपको एक चीज मिलेगी, मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगा कि डिफिकल्ट है, और वो नहीं है, वो सही में नहीं है। उसको कैसे डिफिकल्ट है, अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या था। अगर आप ये ऐसा ट्राइंगल बना ले तो ये कितना सिंपल हो जाता है। तो आपको विजुअलाइज करते आना चाहिए, अगर आपको विजुअलाइज करते आया तो आप इजीली इनको कर पाओगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए पवन वाघ एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।